उसको बैठवाओ, गाड़ी चला लो। यार अपने आप क्यों नहीं लेते लोग, बेचारे क्यों उठाना पड़ रहा है, वो यहाँ उठाना पड़ रहा है, गाँव में क्या हाल होगा। ये लोग कितने दुख की बात है कि आपके पास व्यवस्था सरकारी भाई मुखंड लगा लेते, गाड़ी गाड़ी नहीं भैया। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। सागर संभाग के दमोह जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह बनी है कलेक्टर का औचक निरीक्षण। बुधवार को नवागत कलेक्टर नारायण प्रताप यादव अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए और पहुंचते ही व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आने लगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कई खामियां उजागर हुई। कहीं साफ सफाई की कमी तो कहीं व्यवस्थाओं में लापरवाही साफ नजर आई। हालात देखकर कलेक्टर का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर ही सिविल सर्जन प्रहलाद पटेल को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त किया जाए। इस दौरान एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया, जब एक गार्ड ने बताया कि उसे पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। यह सुनते ही कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को फोन कर सैलरी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की रोजी रोटी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर नारायण प्रताप यादव ने निरीक्षण के दौरान संभागीय स्तर के अधिकारियों से भी बातचीत की और जेडी को निर्देश दिए कि हर महीने कम से कम एक बार अस्पताल का निरीक्षण जरूर करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को सुधारना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि संभागीय अधिकारी समय समय पर जिले का दौरा करें ताकि अस्पताल की वास्तविक स्थिति से अवगत रह सकें और मिलकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके। कलेक्टर के इस रुख के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद व्यवस्थाओं में कितना सुधार आता है। पर उनने जो डिटेल मांगा है कि वास्तव में किस वार्ड में कितने बेड भरे हुए हैं उसकी जानकारी चाहिए गई है, तो हमने सिविल सर्जन को निर्देशित किया है कि तत्काल वो दें ताकि अपन उसको परसू करके अपनी जो संख्या बढ़ाना है बेड की वो बढ़ सके और अपने लोगों को लाभ मिल सके। किस प्रकार की चुनौती पाते हैं सर इसमें लोगों के सामने और आपके सामने? चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी है क्योंकि हर स्टेप पे कहीं ना कोई कमी है। डॉक्टर समय पे नहीं आ रहे हैं, स्टाफ मिसबिहेव कर देता है, कहीं उनमें सहानुभूति नहीं है, कहीं ये नहीं है कि चलो ये अपने जैसे लोग हैं, अगर हमारी सैलरी ना मिले तो हमें कैसा लगता है। उनकी 5 महीने से गरीब आदमी की सैलरी नहीं मिल रही तो कैसा लगता है। जेडी को भी हमने बात की, जो सागर में जेडी मैडम बैठती हैं इनकी, उनको भी बोला है कि कम से कम महीने में 1 आध राउंड तो आप मारा करें जिले में। संभाग पे इसलिए बैठा ला गया है आपको कि तो अपने ज़िलों को देखें, ना कि केवल संभाग स्तर पर पूरे समय रहें। तो उन्हें भी आश्वस्त किया कि हम भी आएंगे, व्यवस्था देखेंगे और व्यवस्था सुधार करने में पूरा सहयोग करेंगे। सर कहीं स्ट्रेचर और भी व्यवस्थाएं नहीं मिली? अभी एक पेशेंट उनको अपने किसी बच्ची को या बच्चे को साथ में हाथ में लेके ले जा रहा था, तो इनको हिदायत दी कि कम से कम जो अपनी ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर रहती है वो यहाँ रहे, उपलब्ध रहे, गेट के पास उपलब्ध रहे। पेशेंट यहाँ तक तो आ जाता है, यह देखे कि तत्काल उठा लेगा। आपका कोई अटेंडेंट नहीं है तब भी वो बेचारा लेके अपना पेशेंट को बैठा के वार्ड में ले जाएगा या ओपीडी में ले जाएगा, यहाँ उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। जो आप समाचार पत्रों के माध्यम से और अपना जो कलेक्टर फेसबुक का पेज है उसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी मरीज दवा कराने आते हैं और सुधार की आवश्यकता है और उनके लिए अच्छी व्यवस्था देने की आवश्यकता है। तो इसी तारतम्य में हमारे द्वारा विजिट किया गया। तो यहाँ देखने में आया कि लोग मेहनत कर रहे हैं पर और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, समय पे आने की ज़रूरत है। कई चैम्बर में देखा कि अभी जो ओपीडी चैम्बर हैं खाली पड़े हैं, 9:30 9:45 तक खाली पड़े हैं। तो निश्चित रूप से जब लेट आएंगे तो फिर पेशेंट परेशान होगा और पूरे पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा। कई पेशेंट ऐसे मिले कि हम कल भी आए थे, हमारा इलाज नहीं हुआ। जैसे माता बहनें जो गर्भवती माताएं रहती चेकअप के लिए आती हैं, तो उनका 100% चेकअप हो जाना चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था देने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही गार्ड लोगों ने बताया कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, सफाई का 5 महीने से बजट नहीं आया, लॉन्ड्री का 5-6 महीने से बजट नहीं आया। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमने कमिश्नर हेल्थ से अभी आप सबके समक्ष बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम तत्काल इसको सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध हो बजट, ताकि हमारी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साथ ही अभी सार्थक ऐप से जो हमारी अटेंडेंस आती है वो हमने इनसे मंगाई है सिविल सर्जन से, ताकि जो एब्सेंट हैं उनकी वेतन कटवाने के लिए कार्रवाई करेंगे। भाई उनको 2 बार 3 बार हिदायत दे चुके हैं, इसके बावजूद भी यदि नहीं कोई मानता तो मजबूरी में हमें वेतन काटने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, वो करेंगे।
शांतनु भारत के साथ मनीष साहू की रिपोर्ट। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा, डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।